जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा और सुना कि स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान करने के बाद बालों में तेल आदि कैसे लगाना चाहिए। आज का जो हमारा विषय है इसमें यह है कि वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र धारण करना उत्तम होता है और किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करना उत्तम नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक वस्त्र धारण करके, सिर्फ एक वस्त्र धारण करके न तो भोजन करें और न ही यज्ञ आदि कर्म करें, न दान करें, न अग्नि में आहुति दें और न ही स्वाध्याय करें और न ही पितरों और देवताओं का अर्चन और पूजन करें। दूसरी बात कि विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः दोबारा उस वस्त्र को धोने से वो वस्त्र शुद्ध होता है। जिस वस्त्र की किनारी या मगजी न लगी हो ऐसा वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं होता। पहले के पहने हुए वस्त्र को बिना धोए हुए दोबारा नहीं पहनना चाहिए। वस्त्र के ऊपर जल छिड़क कर ही उसे पहनना चाहिए। नया वस्त्र अगर हम लेते हैं तो उस वस्त्र के ऊपर सर्वप्रथम थोड़ा जल छिड़कना चाहिए, उसके बाद ही उस वस्त्र को पहनना चाहिए। अगर अपने पास धन है प्रचुर मात्रा में, तो धन के रहते हुए पुराने और मैले वस्त्र को कभी भी पहनना नहीं चाहिए। मनुष्य को भीगे वस्त्र कभी भी नहीं पहनने चाहिए। या अधिक लाल, रंग बिरंगे, नीले और काले रंग के वस्त्रों को धारण करना उत्तम नहीं होता। उसके बाद में वस्त्रों को और गहनों को कभी भी उल्टा करके नहीं पहनना चाहिए। उनमें कभी भी उलट फेर नहीं करना चाहिए, यानी ऊपर का वस्त्र है वो नीचे और नीचे का वस्त्र कभी ऊपर के स्थानों में नहीं धारण करना चाहिए। दूसरे के पहने हुए वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। जिसकी छोर फट गई हो उस वस्त्र को भी धारण नहीं करना चाहिए। सोने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए। जो वस्त्र सोने के लिए है वो सिर्फ सोने के ही काम में होना चाहिए। जैसे सोने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए, सड़कों पर घूमने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए और देवताओं की पूजा करने के लिए दूसरा वस्त्र होना चाहिए। सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नील से रंगा हुआ वस्त्र है उसे दूर से ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है उसके दान, स्नान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और 5 महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। यही नहीं, नील के रंगे हुए वस्त्र को धारण करके अगर कोई रसोई बनाता है तो उस अन्न को भी जो खाता है वो समझो कि विष्ठा को खा रहा है और वो अन्न देने वाला यजमान भी नरक में जाता है। इसलिए नील से रंगे हुए वस्त्रों को दूर से ही त्याग देना चाहिए और हमेशा इन 5 कामों में उत्तरीय वस्त्र धारण करना जरूरी है। 5 काम कौन सा? स्वाध्याय, मलमूत्र का त्याग, दान, भोजन और आचमन। इन 5 कामों के लिए उत्तरीय वस्त्र को अवश्य धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के जो नियम हैं कि वस्त्रों को किस प्रकार पहनना चाहिए, किस प्रकार वस्त्रों का त्याग करना चाहिए, किस प्रकार के वस्त्रों को पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। हमारे इस YouTube चैनल में आपको इसी प्रकार के जो शास्त्र सम्मत नियम है वो नियम आपको सुनने को हमेशा देखने को मिलेंगे। इसलिए कृपया करके जिस किसी ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय माता रानी, जय श्री राम।